नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइली ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत खास है क्योंकि हम मुंबई से कर्नाटक के खूबसूरत शहर शिमोगा की ओर जा रहे हैं। शिमोगा प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यह जगह अपने झरनों, जंगलों और शांत वातावरण से आपका दिल जीत लेगी। तो दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ मुंबई का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे। देखने से लग रहा है पूरा पर्पल पर्पल है। इतना खूबसूरत तो दुबई भी नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे मुंबई में भी आजकल बहुत ही कामयाबियां हो रही है खूबसूरती के तौर पर। बट ये सिर्फ उन जगहों पे हो रही है जहाँ पे अमीर लोग चलते हैं, गरीबों के लिए भी इस हालत हो रही है। तो ये देखो, यहाँ पे इतनी भीड़ है कि मैं परेशान हो गया भीड़ से। मैं सोचा कि कहीं और चला जाऊँ जहाँ भीड़ ना मिले, इसलिए मैं आज का ये सफर कर रहा हूँ मुंबई टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू शिमोगा, जहाँ पे मुझे शांति का कुछ वक्त मिल जाए मेरे साथ। तो दोस्तों ये देखो, लाइन में लग गया हूँ मैं और यहाँ पे भी यहाँ कम भीड़ है। दूसरा गेट है। मेरा बोर्डिंग और नाम वेरीफाई करने के बाद मैं अंदर आ गया और ये मैं जा रहा हूँ अंदर एयरपोर्ट पे। ये देखो, ये दोस्तों ये है टर्मिनल 1 मुंबई का, जो सेंटा क्रूज में है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा है ये। मैं बहुत बार आ चुका हूँ और ये बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ दोबारा, क्योंकि मैं हमेशा टर्मिनल 2 से ही सफ़र करता हूँ। इंडिगो का सफ़र है बेंगलुरु के लिए टर्मिनल 1 से। अब चलते हैं। हमारे पीछे है, दिवाली के लिए सजाया गया था। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जो आप देख सकते हो। कुछ लोग आ रहे हैं उधर से। आई थिंक ये लोग एग्जिट कर रहे हैं। हाँ, ये लोग एग्जिट कर रहे हैं और ये बाहर निकलने के लिए रास्ता है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये चेक इन देखो, यहाँ चेक इन चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ उतरवा लेगा आपका। यहाँ पे कुछ लोगों ने लाइटर लेके आए थे, वो चालाक लोग होते हैं। ये चेक इन का डब्बा है, इसके अंदर सब कुछ डालना पड़ता है। ट्रे के अंदर मेरा चेक इन हो चुका। अब मैं चेक इन करके आगे आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो काफ़ी बुरे भी हैं। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अभी सुबह 6 बजे का फ़्लाइट है मेरी और मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आ गया हूँ ताकि फ़्लाइट छूट ना जाए। मैं हमेशा वक्त से पहले आता हूँ। क्या ये असली है या नकली है? मैंने इसको देखने के लिए जिज्ञासा हुई मेरे अंदर, तो मैं आगे बढ़ा और देखना चाहा कि क्या भाई ये असली है या नकली है। लेकिन मुझे पेपर की तरह दिख रहा था, बट करीब से देखा तो नकली नहीं, असली है। और ये रहा जूली का कुछ शॉप जहाँ पे औरतें अपने पैसे बर्बाद करते हैं पत्तियों का। और ये देखिए कॉफ़ी शॉप। यहाँ पे अगर एक बार आपने कुछ खा लिया, कॉफ़ी पी लिया, तो आप पूरी रास्ते सोचते रहोगे काश मैं नहीं खाया होता तो मेरे कुछ पैसे बच गए होते। काफ़ी एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव जिसका कोई लगाम नहीं है दोस्तों। अगर गरीब आदमी, आम आदमी किस तरह पैसे जुगाड़ करके एयरपोर्ट पे आ भी गया तो यहाँ पे खाना खाने के बाद पागल हो जाएगा, खा भी नहीं पाएगा। दोस्तों ये गेट है 23, तो यहाँ पे 24 से 31 गेट आगे की ओर है। तो 31 लास्ट गेट है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो ये देखिए काफी अच्छे से बनाया गया है इस एयरपोर्ट को। ऐसा लगता है कि हाँ, इंडिया के कोई मेगा शहर में ही ये एयरपोर्ट है। और फिर हम कोशिश करें कि इस एयरपोर्ट पे कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जो और जगह नहीं। जैसे काठमांडू के एयरपोर्ट, मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी लगा ही नहीं लगा कि कोई डोमेस्टिक या गाँव का एयरपोर्ट हो। ये है एक हाउस ऑफ कैंडी, जहाँ पे बच्चे लोग आकर धमाल मचाते हैं। मेरा बच्चा नहीं तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, धमाल मचाने की कोई जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। और यहाँ पे गार्डन काफी लगाए गए। वैसे कैफे 2.0 में अगर कॉफी पियो तो 2.3 हो जाओगे। ये कुछ शॉप्स है दोस्तों जहाँ पे औरतों की बहुत मारामारी है और परफ्यूम की और समथिंग कुछ है। आगे बढ़ते हैं। पोस्टर लगाए गए हैं सॉरी दीवार के ऊपर, जो बहुत बेहतरीन है। क्रॉक्स की यहाँ पे दुकान है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास चप्पलें मिलते हैं। जिनके पास पैसे वो फूक है, नहीं तो हम तो ऑर्डनरी कहीं भी खरीद लेते हैं। यहाँ पे भी एक शॉप है, तो शॉप के लिए भी जगह दी गई है। साइड बाय साइड आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। रोड की शॉप है या फिर किसकी शॉप है? हाँ, ये मृणाल ठाकुर ओ बात। और यहाँ पे भी एक कैफे कॉफी है, कुछ स्नैक्स के लिए है, जो आप जाएं और अपनी क्रेडिट कार्ड को ढीला करें, थोड़ा सा अपने पॉकेट को ढीला करें और खाएं। ऐसा कुछ फील होता है मुझे। काफी बेहतरीन एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल की तरह नहीं है, डोमेस्टिक की तरह ही है, बट बहुत अच्छा है। इसको डोमेस्टिक भी नहीं कह सकते, बहुत सारे देशों में ये इंटरनेशनल से भी बड़ा हो जाता है। इस तरह से मैं और आगे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसके अंत तक जाऊँ जहाँ पे खत्म हो जाए। ये बुक स्टॉल है जहाँ पे मुझे बहुत पसंद है, बुक स्टॉल, जहाँ पे मैं हमेशा बुक खरीदता हूँ ताकि सफर थोड़ी कम लग जाए। बुक पढ़ते पढ़ते, गाना सुनते सुनते सफर कट ही जाता है दोस्तों। आप लोग को भी ये आदत होनी चाहिए, नहीं है तो पाल लीजिए, है तो बहुत अच्छी। यहाँ पे भी काफी टेडी वेडी की दुकानें हैं। अब आगे और हम बढ़ रहे हैं, स्टोर्स को पीछा छोड़ते हुए। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट जिनकी होगी वो चले गए होंगे, बस शांति होती है, लोग अर्ली मॉर्निंग चले आते हैं। एक्चुअली एयरपोर्ट में पैसे खर्च करना आसान चीज है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कभी नहीं देखा किसी आम जनता जो लोकल फार्मर हो या फिर जो लोकल दुकानों में काम करता हो, वो लोग एयरपोर्ट में आके कुछ खरीद सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही व्यवस्था बनाई नहीं गया, आप वंचित रहोगे। तो ये अंत है। यहाँ के बाद आगे एयरपोर्ट नहीं है। 2.0 कैफे 27 नंबर गेट, 28 नंबर गेट उसके आगे है। 34 गेट से आगे कुछ है भी नहीं। तो ये अंत हो
गया और यहाँ से हम देखते हैं कि और इंडियन मीडिया में बहुत चर्चा होती है विदेशों के बारे में, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते हैं वही हम दिखाते हैं, उसको नहीं दिखाते हैं कि जिंदगी कितनी सुकून से गुजर रही है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के लोग कितने शांति से रह रहे हैं, वो चीज नहीं दिखाते। हम दिखाते तूफान कहाँ मचा पड़ा, कहाँ लोग मर रहे हैं, कहाँ लड़ाइयाँ हो रही है। यार हम आज भारत में वही कर रहे हैं। हमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए, चिकन पेरी पेरी रोल्स ऑर्डर किया था, और मैंने जब देखा कि एक दुकान में एक समोसे हैं जो 100 रुपए में बिक रहे हैं, मैं उनसे पूछा कि ये समोसे कितने, बोला 100 रुपए। एक या दो, बोला एक। मैं सोच के दंग रह गया कि भाई 100 रुपए में समोसा एक कोई कैसे खा सकता है, एक आम जनता कैसे खा सकता है 100 रुपया का एक समोसा। तो इसीलिए मैंने पेरी पेरी चिकन ऑर्डर किया है, जानने के लिए कि 450 रुपीज का पेरी पेरी चिकन जो रोल है वो देखने में कैसा होगा, क्या वाव होगा, क्या एक्साइटेड, क्या होगा, क्या उसके अंदर। 450 रुपया का पेरी पेरी का चिकन मैं कैसे खाऊंगा उसे, इसी दुकान से मैंने ऑर्डर किया। ये देख रहे हो 4 लोग काम कर रहे हैं इसमें। ये देखिए आ गया पेरी पेरी चिकन। तो दोस्तों ये 450 रुपये का है, 2 रोटी के टुकड़ा मुझे दे दिएगा 450 रुपये का। कोई भी आम जनता क्या इमेजिन कर सकता है इसको खाने की औकात है किसी आम जनते की जो 1000 रुपया दिन का कमाता हो, 450 रुपया के एयरपोर्ट पे आके नाश्ता कर लेगा, फिर एयरपोर्ट पे जाके लंच करने के लिए फिर 450 का खर्च करेगा। मतलब एक दिन का जो उसकी कमाई होगी 8-10 घंटे की, वो यहीं पे निपट जाएगी। ये सिस्टम, ये व्यवस्था हमें एयरपोर्ट पे, मॉल पे, ऐसी जगहों पे हमें से मिलता है। मैं अगर मूवी देखने जाऊं अपने दोस्तों के साथ तो वहाँ पे मूवी की टिकट से ज्यादा महंगा तो वहाँ के स्नैक्स है, ये पानी पीने की जगह जहाँ पे मैं छुड़ा के पानी पी लिया। ये देखिए, ये वॉशरूम में आप अगर एक बार प्रेस दबा दिए तो ये पानी बहता रहता है। मैं कोशिश कर रहा था कि भाई आगे खींच लूं, लेकिन वो इतना जाम है कि खींचाता नहीं है, पानी बहता रहता। मैंने बहुत कोशिश किया, देख सकते हो। अंत में मैंने किसी तरह से खींच लिया, लेकिन तब तक कम से कम 100 लीटर पानी बह चुका था ये हाथ सुखाने के लिए। एयरपोर्ट की जो अंदर है वो क्लीन बाथरूम, बाहर बहुत गंदे थे। ये देखिए दृश्य, मैं एयरपोर्ट की ओर आ गया और ये नज़ारा जो पहली बार मैंने देखा, सुबह का नज़ारा मैं जीवन में बहुत कम देखा हूँ। सुबह हमेशा शाम देखता हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट सोता हूँ, जो जिंदगी का सबसे बुरी आदत है मेरी। हवाई जहाज उड़ा, सूरज और एक पगडंडी जिसे रडार कहते हैं वो घूम रहा है। मैं काफी थक चुका था, मैं एयरपोर्ट पे आकर बैठ गया। करीब मैं 2 घंटे की नींद लिया हूँ, तो मैं काफी थक चुका था और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सो जाऊं। ये 2 घंटे की जर्नी है तो ज्यादा नींद आने वाली है नहीं, क्योंकि ये एयरपोर्ट वाले लोग बकबक बहुत करते हैं अंदर। अब यहाँ पे चालू हो गया, ये देखिए अब कब जाएंगे ये। मैं इंतजार कर रहा हूँ फ्लाइट उड़ने की, लेकिन अभी तक टेक ऑफ किया ही नहीं। हम बैठे हुए हैं रनवे पे, घुमाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया ये इसी से पैदल चला के ले जाएगा क्या मुझे। ये देखिए, मैं देख के सूरज अब उगते उगते कहीं दिन ना हो जाइए। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। आप लोग कभी से मौका को गंवाना मत, सीट विंडो हमेशा लेना। ये देखिए विंडो लेने के बाद मैं कितना गोरा देखने लगा हूँ, मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ। और ये खूबसूरत, मैं हवाई जहाज को उड़ते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मेरी हवाई जहाज जो है वो बैठी हुई है। इंजन देखो चालू है, राउंड पर राउंड लगाया जा रहा है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत दुख हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि इन लोगों ने आधे घंटे फ्लाइट में बैठा के रखा है, इंडिगो वालों ने उड़ाया ही नहीं। अब शायद से उड़ ले, अभी चली है ये फ्लाइट और चली है, रेंगने लगी है। और ये देखिए गाइस, आखिर वो पल आ ही गया, हम उड़ लिए और हम उड़ लिए। ये देखिए खूबसूरत आसमान से कैसा खूबसूरत मुंबई के बिल्डिंग्स, कंक्रीट ऑफ जंगल कह सकते हैं, जहाँ पे धूप ना आती है ना हवा आती है, बस आती है तो डस्ट, हजारों डस्ट आते हैं। काफी खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। समुद्र के किनारे बसा एक शहर जिसे कहते हैं मुंबई, सपनों का शहर। मैं छोड़ता हुआ सपनों का शहर आगे बढ़ रहा हूँ बेंगलुरु के लिए, जिसको कहते हैं भारतीय का सिलिकॉन वैली। ये देखिए आसमान के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, और ये इंजन चलता है और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ नीचे बादल। और ये आप नज़ारा जो देख रहे हो, ये नज़ारा ग्रीनरी नज़ारा जो है वो है बेंगलोर का, जहाँ पे पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। बेंगलोर को वैसे भी कहते हैं द गार्डन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पेड़ पौधे हैं तो वो शहर है बेंगलोर में। काफी खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, हर तरफ हरियाली हरियाली। और ये हम कर रहे हैं लैंड करते हुए सबकी फट जाती है, लेकिन मेरी फटती नहीं, क्योंकि मेरी रात भर फटी रहती है। भैया एयरपोर्ट पकड़ो, एयरपोर्ट पे जाओ, फ्लाइट पकड़ो। ये देखिए काफी फ्लाइट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, काफी धूप थी, काफी गर्मी थी, और मैं ये कोशिश कर रहा था कि पहले बस पे मैं चढ़ूं, लेकिन कुछ ऐसे लालची लोग थे जो फ्री बस में देख के चढ़ गए पहले। कोई बात नहीं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं लेता हूँ यहाँ से बस। मेरी यहाँ से है शिमोगा की कनेक्टिंग फ्लाइट, लेकिन उसके लिए मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। मैं लैंड किया हूँ टर्मिनल 1 बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। पहले इसका नाम बेंगलोर था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग चेंज कर दिए। लोग नहीं, नेता लोग।
जो मन आता है वो करता है। ये एयरपोर्ट भी काफी खूबसूरत है, मुझे देखने से लग रहा है टर्मिनल 1 मुंबई का जो एयरपोर्ट है सेम टू सेम डिट्टो यही है, बस इसमें थोड़े से अंदर में शॉप्स कम है। आगे देखते हैं शॉप्स, दुकानें, स्टॉल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग क्या कर सकते हो। आप लोग देखो, जैसे मैं देख रहा हूँ उसे आप लोग भी देखो, हमें देखना ही आता है, हम देखते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है गजब का चीज दोस्तों, यहाँ पे कन्नड़ और इंग्लिश में लिखा था, हिंदी का नामो निशान नहीं था। जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी भारतीय राष्ट्रीय लैंग्वेज है, भारतीय राष्ट्रीय भाषा है, वो भूल जाए दोस्तों। कोई राष्ट्रीय भाषा भारत का नहीं है, अपना अपना भाषा, अपना भाषा बोले, अपनी अपनी सरकार, अपने अपने नेता, उसी तरह से अपने अपने भाषा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई हिंदी विंदी नहीं था, तो मैं थोड़ा सा निराश नहीं हुआ, खुशी हुआ, आगे बढ़ा। और आगे बढ़ते हुए मैं अब जा रहा हूँ चेक इन करने। अब मैंने एंटर किया इसी एयरपोर्ट से, और यहाँ मेरा जो आप बैग देख रहे हो ग्रीन कलर का, उसे इन लोगों ने रोक लिया। मैंने फोटो बनाया, उन लोगों ने बोला फोटो क्यों बना, डिलीट करो। मैंने डिलीट किया, बट आईफोन में डिलीट करने के बाद रह जाता है, तो मैंने वापस भी इसको रिकवर कर लिया। और इस बैग में मेरा सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर की वजह से इन लोगों ने रोक लिया कि बोला छोटे छोटे डब्बे में क्या, इनको लगा छोटे डब्बे में कुछ स्मगलिंग करके लेके जा रहा हूँ। अब स्मगलिंग करना होता तो कोई और कर लेता। यहाँ पे देखिए काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पे अंदर का जो एयरपोर्ट है काफी खूबसूरत दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घूम रहा हूँ, लेकिन ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में अधिकतर देसी लोग चढ़ते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि देसी लोग इतने महंगे सामान खरीदते होंगे। खरीदते होंगे तो खरीदते होंगे, मैं नहीं खरीदता महंगे सामान, क्योंकि मेरे पास पैसे कम है तो कम है, इसमें क्या कर सकते हैं। ये कुर्सी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे डिजाइन कुर्सी मैंने बहुत कम देखा। यहाँ पे दीवारों में एक भारत का मैप बना था, तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं कि उसमें मेरा शहर जहाँ पे मैं पैदा हुआ वो शहर का नाम है कि नहीं। काफी स्टॉल है, काफी दुकानें हैं, और मैं उस दीवार की ओर बढ़ा। अगर आप लोगों का शहर का नाम इस भारत के नक्शे में है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको देखिए। मैंने देखा मेरा धनबाद का शहर बहुत बड़े अक्षर से लिखा हुआ था, लेकिन बेंगलुरु को ग्रीन से लिखा था, मुझे बहुत दुख हुआ देखकर। मैं वहां से स्टाक से हटा, आगे बढ़ा। आगे की प्रक्रिया जान के आप बहुत हैरान हो जाओगे। डीजी यात्रा अगर आपके फोन में नहीं है तो आप लंबी कतार में खड़े हो जाओगे। ये देखो, ये देखिए मैं बहुत खुश हुआ कि यहाँ पे सभी धर्मों के लिए एक प्रेयर रूम बनाया गया है, जहाँ पे जाके आप प्रेयर करें। मल्टी फेथ प्रेयर रूम्स कहते हैं। मेरा फोन तब तक चार्ज करना बंद कर दिया, क्योंकि बोला बहुत बकचोदी हो गई। आप फोन को करेंगे हम चार्ज, और लैपटॉप को खोल के मैंने ऐसे दिखाया लोगों को कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। हाँ, वाकई में काम कर रहा था मैं, ऐसा मत सोचना आप लोग भैया, मैं काम करते रहता हूँ। काम करोगे तभी तो खाना मिलेगा। ये लैपटॉप को और फोन को दोनों को मैंने चार्ज किया, और वहां से निकला छोटे से फ्लाइट पे। इस फ्लाइट को देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये पोखरा की तरह लैंड ना कर जाए पहाड़ के ऊपर, लेकिन मेरे दिल में दुख दुख कर रही थी। और इन सबको देख के मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, दुख दुख करते हैं, आगे निकलते हैं। और मैं ये बेटा फ्लाइट में, देखिए फ्लाइट बहुत छोटी है, ऊपर टच में किया तो मेरे सर पे टच होने वाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया, बोला नहीं मैं टच नहीं करूंगा। और यहाँ पे गर्मी काफी लग रही थी, क्योंकि ये फ्लाइट में एसी नहीं चला के रखते हैं, क्योंकि इनकी छोटे टैंक होते हैं। तो ये कहते हैं भैया हमें पेट्रोल भरने के लिए शिमोगा में कहीं जगह नहीं है, तो वापस उड़ के भी तो आना है, इसलिए ये जब फ्लाइट खड़ी करते हैं तो एसी चालू नहीं करते हैं। और ये हवा यहाँ से जो आती है, ऐसे हवा आती है जैसे कि हवा भी आ रही है थोड़ी 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 थोड़ी, और काफी लोग इसी से परेशान होते हैं गर्मी से। तो ये छोटे फ्लाइट में ये प्रॉब्लम होती है। ये एयर होस्टेस को मैं काफी देर से देख रहा था, बेचारी काफी मेहनत कर रही थी। ओहो सो सैड। अब ये फ्लाइट हमारी जो छोटी सी फ्लाइट है वो उड़ने के लिए रेडी है। अब ये उड़ेगी या कबूतर इसको उठा के ले जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन अब चल दी है तो चल दी है। देखते हैं कि कहाँ तक ये जाते हैं। शिमोगा के लिए हम 45 मिनट्स लेंगे, ऐसा एयरलाइंस वालों ने कहा। अगर बीच में 45 मिनट से 46 हो जाता है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमारी भी बहुत खूबसूरत है। ये चल दी है हमारी फ्लाइट, और अब ये देखो गाइस, पहली बार मैंने देखा पंखा घूमते हुए फ्लाइट का। और टेक ऑफ कर लिया, और हम देख रहे हैं यहाँ से खूबसूरत बेंगलुरु का नजारा। यहाँ तालाब भी दिखा और बादलों के बीच में हम पहुंच गए हैं। फैन का आप देख सकते हो नजारा, कॉर्नर पर फाय 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 घूमते हुए बादलों के ऊपर पहुंच गया पहली बार। ये बादल ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 2-3 किलोमीटर के ऊपर पे है, और जस्ट उसके ऊपर ये घूमता है। और कभी कभी तो एयरटेल का सिग्नल भी आ जाता है, इसमें जियो का सिग्नल आ जाता है फोन में, हम खुश हो जाते हैं। वाह व्हाट अ फैंटास्टिक फैसिलिटी। ये देख रहे पेड़, ये पेड़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया में ये पेड़ शिमोगा में उगता है, जो बहुत ही पॉपुलर है, दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रूट ये ग्रो करके देता है। और यहाँ पे झीलें बहुत है दोस्त। ये जंगल से होते हुए गुजर रहा हूँ, तो ये जंगल कैसा है, ये पॉन्ड कैसे है, ये नदी से झरना, बहुत बड़ा झरना बहता है, ये नदी कौन सा है, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए वहाँ के घर है, कितना ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है, कितने अच्छे लोग हैं वो होंगे वहाँ पे, कितनी उनकी हेल्थ अच्छी होगी। समझिए ये खेतों के बीच में एक शहर, और शहर में हम एंट्री करने वाले, और हमारे फ्लाइट लैंडिंग करेगी। छोटा सा एयरपोर्ट, छुटकू एयरपोर्ट शिमोगा का दोस्तों, और छुटकू एयरपोर्ट पे हम किए लैंडिंग, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से लैंड किया। जोर का झटका धीरे से लगे वाला था, ऐसा लगा। और इंडिगो की गाड़ी आ गई, बस आ गई, और यहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनके साथ मैं हूँ। और ये हमारी फ्लाइट का देखिए कितना छोटा सा फ्लाइट, 100-150 लोगों का ये शिमोगा का एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, काफी बड़ा है, अंदर से देखने में स्पेसियस है। क्योंकि शिमोगा में कई जगह हैं घूमने के लिए, जैसे जॉग फॉल्स, अयूर और सक्केरेवेलू एलिफेंट कैंप। अगले कुछ दिन हम यहाँ घूमेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ।
तो दोस्तों ये थी हमारी मुंबई से शिमोगा की एक झलक। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले ब्लॉग्स को मिस ना करें।